दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक धमाकेदार सूचना आपको देनी है और आशा है आप इस सूचना को पाकर के थोड़ा अचंभित भी होंगे, जैसा कि मैं हुआ था। लेकिन ये सूचना मैं कहीं और से अपनी मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ, मैं कहीं से प्राप्त किया हूँ और उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको मालूम है कि अर्णव गोस्वामी आज की डेट में हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अर्णव गोस्वामी एक मिलिट्री ऑफिसर के पुत्र हैं और चूंकि वो उनके पिताजी मिलिट्री में थे, इसके लिए उन्होंने कई जगह यहाँ वहाँ जाकर के जहाँ पर उनके फादर की पोस्टिंग होती थी वहां पर वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में वो बीए करने के लिए हिंदू कॉलेज में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहां पर आए। उन्होंने वहां से बीए किया और उसके बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ब्रिटेन गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। उनको फेलिक्स स्कॉलरशिप मिली और वहां पर उन्होंने फिर ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में पोस्ट ग्रेजुएशन करके वापस हिंदुस्तान में आकर के जर्नलिज्म में नौकरी की। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्णव गोस्वामी की जो पहली नौकरी थी वो एनडीटीवी में थी, जिसके मालिक प्रणव राय थे और उसी चैनल में उस समय बरखा दत्त भी थी, राजदीप सरदेसाई भी थे। तो अर्णव गोस्वामी स्कॉलरशिप में लंदन या ब्रिटेन कैसे गए और उसके पीछे उन्होंने कैसे हासिल किया, उसके पीछे एक आदमी है। दोस्तों आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब जनरल इलेक्शन चल रहे थे, उस समय अर्णव गोस्वामी टाइम्स नाउ में काम करते थे और राहुल गांधी का पहला इंटरव्यू अर्णव गोस्वामी ने लिया था। उस इंटरव्यू को अरेंज करने के लिए, अर्णव गोस्वामी को तैयार करने के लिए और राहुल गांधी को तैयार करने के लिए जिस नेता ने रोल अदा किया था, उसी नेता ने अर्णव गोस्वामी को फेलिक्स स्कॉलरशिप दिलवाई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूं जिसमें कि लोकमत हिंदी के आदेश रावल ये बात कह रहे हैं और आप भी इसको सुनिए। मुझे भी बहुत अचंभा लगा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस किया जाए या इसको शेयर किया जाए और आप देखें कि ये जर्नलिस्ट बहुत बड़े-बड़े अपने आप को हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, लेकिन असलियत में ये होते क्या हैं। देखिए इसको, मैं इसको आपके सामने शेयर करता हूँ, देखिए। 2019 पे आएंगे सीधा, ठीक है। मुझे याद है कि हम कहाँ से हटे हैं। राहुल गांधी की जब लॉन्चिंग हो रही थी, उनका पहला टीवी इंटरव्यू एक ऐसे पत्रकार को दिया गया। हम बताता हूँ ना, आप बात कर रहे हो 2014 की। हाँ, वो उनकी लॉन्चिंग नहीं थी इंटरव्यू के मामले में। मेरे ख्याल से वो पहला टीवी इंटरव्यू था राहुल गांधी का। नहीं, पहला नहीं था, उस दौर का पहला था वो। उससे पहले छोटे छोटे इंटरव्यू देते रहते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कहीं भी बाहर। सिटिंग इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू। देखो, मैं 2014 के इलेक्शन को राहुल गांधी की लीडरशिप में लड़ा हुआ इलेक्शन नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानता? जो उस टाइम हालात थे और 2012 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की और यूपीए सरकार के, उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जो उस गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, जो पार्टी का अध्यक्ष ना हो, जो प्राइम मिनिस्टर ना हो, या जिसके पास कोई और मेन पोर्टफोलियो ना हो। मैं इसलिए नहीं मानता, ठीक है। वो एक हारी हुई बाजी थी, इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी 2019 और 2024 की हार के जिम्मेदार हैं। 14 के मैं नहीं मानता। ठीक है। अब आपका सवाल पे आओ। इंटरव्यू, वो इंटरव्यू दिया गया था, पहला इंटरव्यू अर्णव गोस्वामी को, तो वो टाइम्स नाउ में होते थे। अब आप कहोगे कि वो क्यों किया गया, कैसे वो फैसला लिया गया था, क्यों किया गया? तो वो उनका फैसला है, मतलब क्या सोच करके लिया गया था? 2014 का कैंपेन कांग्रेस पार्टी का देख रहे थे जयराम रमेश। अच्छा, वो उसके हेड थे। अच्छा, जयराम रमेश का बहुत क्लोज है अर्णव गोस्वामी। पूरी कांग्रेस पार्टी में अगर वो किसी की बात मानता है, वो जयराम रमेश है।
क्यों? क्यों? ये नहीं पूछा ना आपने। पूछा ना मैंने। और अब शायद कैम्ब्रिज गया है या हार्वर्ड गया है, और वहां पे ना एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है, जयराम ने करी थी। ओहो, यह है कनेक्शन। कनेक्शन हम बताएंगे। हाँ, तो जयराम रमेश ने वो इंटरव्यू सेटअप करवाया। जयराम रमेश ने अपने नेता की उस इंटरव्यू के जरिए राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ऐसी तैसी करवा दी, जस्ट टू oblige हिज मतलब क्लोज जर्नलिस्ट और फ्रेंड और whatever you can। अच्छा, ऐसा था। अभी तक मैं ये सोच के बैठा था, अभी तक मैं ये सोच के बैठा था बाहर से कि अब चूंकि आपने जयराम रमेश का नाम लिया, तो मैं ये ऐसे सोचूंगा कि जयराम रमेश सलाहकार हैं और उनको लगा कि राहुल गांधी की छवि बनवानी है, तो इनको एक ऐसे जर्नलिस्ट के सामने बिठाते हैं जो इनसे एकदम कड़े कड़े सवाल पूछे और राहुल गांधी वहां से निकल के आए एक बड़े नेता के तौर पे। मैंने ऐसा सोचा हुआ था, ऐसी प्लानिंग नहीं थी। ऐसी प्लानिंग कांग्रेस पार्टी में कभी होती ही नहीं है कि कुछ ऐसा कर देगी हमारा नेता वहां से निकल के आए। ऐसा कुछ नहीं होता वहां। वो तो उनको ओबलाइज करना था अर्नब गोस्वामी को, उन्होंने किया, और उनके उस चक्कर में राहुल गांधी की अस्थिति होगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर राहुल गांधी की जगह पे सपोज नरेंद्र मोदी जी हो, तो देख लिया, ये मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था कि अर्नब गोस्वामी जो बाहर पढ़ने गया था उसकी रिकमेंडेशन जयराम रमेश ने की थी। ये अपने आप को बहुत बड़ा कांग्रेस की खिलाफत करने वाला पत्रकार बोलता है, दिखाता है, लेकिन असलियत इसकी ये है, ये आपके सामने मुझे प्रकट करनी थी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।